नमस्कार। आज हम एटॉमिक हैबिट्स, जो जेम्स क्लियर की किताब है, उस पर आधारित एक समीक्षा का विश्लेषण कर रहे हैं। इस समीक्षा से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो छोटे छोटे रोज के बदलाव वाकई में बड़े नतीजे दे सकते हैं, और समीक्षा में किन रणनीतियों को खास बताया गया है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समीक्षा में जो पहली बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो है किताब का ढांचा कितना साफ है। खासतौर पर वो जो व्यवहार बदलने के 4 नियम हैं, संकेत, फिर लालसा, फिर प्रतिक्रिया और आखिर में पुरस्कार। समीक्षा कहती है कि इससे आदतें कैसे बनती है ये समझना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, और इसमें जो दिलचस्प बात है ना, जैसा समीक्षा भी कहती हैं, ये सिर्फ क्या करना है नहीं बताता, बल्कि इसके पीछे का मनोविज्ञान, मतलब क्यों कोई आदत बनती है या नहीं बनती, वो समझाता है। और समीक्षा इस पे जोर देती है कि ये सब विज्ञान पर आधारित है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं। इससे बात में वजन आता है। सही कहा, सिर्फ थ्योरी नहीं है। समीक्षा में ये भी लिखा है कि किताब में बहुत सारी प्रैक्टिकल सलाह है, असल जिंदगी के उदाहरण हैं जिन्हें आप फौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रेरणा भी मिलती है और तरीका भी पता चलता है। अच्छा, अब आते हैं उन मुख्य बातों पर जो समीक्षा ने उठाई हैं। पहला है लक्ष्यों के बजाय सिस्टम पर ध्यान देना। समीक्षा के हिसाब से ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, समीक्षा का तर्क शायद ये है कि लक्ष्य तो एक मंजिल जैसा है, आप पहुंच गए, फिर क्या? सिस्टम वो रोज का रास्ता है, वो प्रक्रिया है जो आपको वहां तक ले जाती है और आगे भी बढ़ाती रहती है। लक्ष्य पूरा होने पर अक्सर मोटिवेशन चला जाता है, पर अगर आपका सिस्टम, मतलब आपकी रोज की आदतें मजबूत हैं, तो आप टिके रहते हैं। समीक्षा के मुताबिक यही है लंबे समय की सफलता का राज। हाँ, ये बात तो है। लक्ष्य तो बस एक पड़ाव है, सिस्टम रोज का काम है। अच्छा, एक और जबरदस्त नुक्ता है समीक्षा में, वो है पहचान आधारित आदतें। समीक्षा कहती है कि ये परिणाम आधारित आदतों से ज्यादा ताकतवर होती हैं। इस फर्क को समीक्षा कैसे समझाती है? असल में समीक्षा शायद ये कहना चाह रही है कि पहचान आधारित आदतें इस बात से जुड़ जाती हैं कि हम खुद को क्या मानते हैं। मतलब आप सिर्फ ये नहीं सोच रहे कि मुझे रोज दौड़ना है, जो कि एक परिणाम हुआ। आप ये मानने लगते हैं मैं एक धावक हूं या मैं एक सेहतमंद इंसान हूं। ये आपकी पहचान बन जाती है, और जब कोई चीज आपकी पहचान बन जाए तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है ना? आप वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही हैं, बाहरी इनाम के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए। समीक्षा के अनुसार यही है वो स्थायी बदलाव का असली सीक्रेट। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है, अपनी पहचान ही बदल देना। अच्छा, और समीक्षा माहौल की भूमिका पर भी बहुत जोर देती है। कहती है कि हमारा माहौल अक्सर हमारी इच्छा शक्ति से भी ज्यादा ताकतवर होता है। ये कैसे? बिल्कुल, समीक्षा यहाँ शायद क्लियर के एनवायरनमेंट डिजाइन वाले सिद्धांत की बात कर रही है। मतलब अपने आसपास की चीजों को ऐसे बदलो कि अच्छी आदतें आसान लगें, आंखों के सामने हो, और बुरी आदतें मुश्किल हो जाए, नजर से दूर हो। जैसे जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रख लिए तो सुबह जाने का चांस बढ़ गया, है ना? या मान लीजिए घर में जंक फूड रखा ही नहीं तो खाने का मन भी कम करेगा। समीक्षा का पॉइंट यह है कि ये विल पावर पर निर्भर रहने से कहीं ज्यादा असरदार तरीका है। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। और फिर आता है वो आइडिया जिसके नाम पर किताब है, एटॉमिक, यानी छोटे छोटे कदम। समीक्षा बार बार कहती है कि इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। मतलब कितना बड़ा कदम उठाया, इससे ज्यादा जरूरी है कि रोज उठाया या नहीं। निश्चित रूप से समीक्षा शायद इस बात की तारीफ कर रही है कि किताब बड़े भारी बदलावों की बात नहीं करती। वो कहती है रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो, बस। ये छोटे छोटे सुधार शुरू में दिखते नहीं हैं, मामूली लगते हैं, पर समय के साथ वो जुड़ते जाते हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर नतीजे देखकर हैरानी होती है। समीक्षा कहती है कि ये तरीका बदलाव को कम डरावना और ज्यादा टिकाऊ बनाता है। तो इस पूरी बातचीत और समीक्षा के विश्लेषण का निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से मुख्य बात यही है कि छोटी, लगभग अनदेखी सी लगने वाली पर लगातार की जाने वाली आदतें जमा होकर हमारी जिंदगी बदल सकती हैं। समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि ये किताब हर उस इंसान के लिए फायदेमंद है जो अपनी दिनचर्या सुधारना चाहता है, अनुशासन लाना चाहता है, या जीवन में स्थायी बदलाव चाहता है। हाँ, और ये सब समझते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद सोचना चाहिए। क्या इन नियमों को जानना सिर्फ अच्छी आदतें बनाने के लिए काफी है, या हमें यह भी सोचना होगा कि इन्हीं नियमों को हम उल्टी तरह से कैसे इस्तेमाल करें? मतलब अपनी पुरानी जो नुकसान पहुंचाने वाली आदतें हैं उनको होशपूर्वक तोड़ने के लिए इन नियमों का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? ये सिर्फ बनाने का नहीं, बल्कि बिगाड़ने का, या कहें पुनर्निर्माण का भी सवाल है।
ये वाकई सोचने वाला पॉइंट है। आदतें बनाना और तोड़ना दोनों के लिए शायद यही नियम काम करते हैं, बस तरीका अलग होता है। बहुत अच्छा नुक्ता। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चाएं यहीं खत्म करते हैं।